हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सौरभी क्लासेस। तो गैज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस का सिलेक्शन है जो कल के शिफ्ट में पूछे गए थे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। जो आप ही के द्वारा भेजे गए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है। तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कल के शिफ्ट में बहुत ही अच्छे लेवल के थे। अच्छे लेवल में बोलने का मतलब है कि एक ऐसा लेवल जो कि आप लोग से बन सकता था। कोई एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग से छूट जाएगा। एक से दो क्वेश्चन जो है थोड़ा मॉडरेट लेवल के मैं बोल सकता हूँ, बाकी जो भी क्वेश्चंस थे, जितना भी मैंने पढ़ाया हूँ, जिस टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया हूँ उसका पहला और दूसरा क्लास के अंदर में ही पूछा है। ठीक है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्लास किसी भी चैप्टर का। तो अगर मैं देखूँ तो बहुत ही अच्छा लेवल है। तो चलिए मैं वन बाय वन इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि क्या ये स्मार्ट अप्रोच के थ्रू बिना बेसिक के तरीकों को टच किए हुए क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो हमारा पास प्रॉब्लम है वो पूछा गया है आपका, वो लिया गया है कहाँ से, तो वो लिया गया है आपका एवरेज से। तो चलिए, सबसे पहली प्रॉब्लम है आपका एवरेज से लिया गया है। तो पहला प्रॉब्लम है हमारा, कुछ ऐसा कह रहा है कि चार क्रमागत संख्या है जिनका सम जो है, जिनका योग जो है 78 है और तीन के मल्टीपल में है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो क्या मैं ऐसा प्रॉब्लम नहीं बताया हूँ? मतलब बोला जा रहा है कि चार कंजिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, चार कंजिक्यूटिव नंबर है जिनका जो सम है वो कितना है, 78 है। और क्या है, ये जो 78 जो है ना, वो तीन के मल्टीपल में है। मतलब तीन, 73 का मल्टीपल, दैट मीन्स कि बोलने का मतलब है कि जो चारों नंबर से, जो चारों क्रमागत संख्या जो है, जो चारों कंसेक्यूटिव नंबर है, वो जिनसे वो बना है, जो सभी को ऐड करने के बाद, तो चारों नंबर जो है ना, चार कंसेक्यूटिव नंबर, वो क्या है, तीन के मल्टीपल में है। तीन के मल्टीपल में है। तो पूछा जा रहा है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। तो हमारा जो माइंड में जो इमेज बनना चाहिए, कुछ ऐसा इमेज होना चाहिए कि 1 2 3 4 हमारे पास चार नंबर है जिनका सम कितना है, 78 है। चारों को मैं अगर ऐड करूंगा तो 78 आना चाहिए। तो चारों नंबर क्या क्या होंगे जिनसे पूछा गया कि तीन के मल्टीपल में है। तो तीन के मल्टीपल में बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपका ये क्वेश्चंस आपके सामने आना चाहिए तो आपके माइंड में एक इमेज होना चाहिए, एक हलचल होना चाहिए। कैसा हलचल होना चाहिए, तो हलचल ऐसा होना चाहिए कि तीन के मल्टीपल में कोई नंबर तो ही पॉसिबल होगा जब उनके बीच में गैपिंग कितना का होगा, तो तीन तीन का होगा। क्या आप एग्री करोगे, बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल पढ़ाए थे, सेम टू सेम पढ़ाए थे, है ना। तो अगर मैं ये चीज़ बताया हूँ आप लोग को, तब आप लोग ये बताओ कि वो नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली कब, जब हमारे पास एवरेज हो। डेट मीन्स कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे और टर्म्स नहीं, इवन टर्म्स है। ये क्या है, एक इवन टर्म्स है। डेट मीन्स कि चार नंबर है, तो चार नंबर के बीच में हम लोग को एवरेज फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास अगर और टर्म होते हैं, और टर्म जैसे कि मैंने नंबर लिया ए बी सी डी और ई, ये और टर्म है। अगर मैं बोलूंगा कि इसका एवरेज हमारा क्या होगा, तो बोलोगे कि सर ये बीच वाला ही क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा। डेट मीन कि सी क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर मैं लूँ दो, चार, छः, आठ और 10, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे एवरेज क्या होगा, तो बोलोगे कि सर ये छः जो हो जाएगा वो आपका एवरेज हो जाएगा। दोनों के बीच में ये है, चार इधर, दो इधर, दो इधर और एक बीच में, जो वही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब अराइज होता है जब मैं अगर ये बोलूँ कि दो, चार, छः और आठ के बीच में क्या आपका एवरेज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कम नंबर है तब तो हम लोग बेसिक तरीके से जो बचपन में क्या करते थे, सेवन एट नाइन्थ क्लास में क्या करते थे कि सभी को जोड़ दीजिए, अच्छा 12 6 18 2 20, और क्या कर दीजिए, चार से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगा, पाँच निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एक स्मार्ट अप्रोच की बात करूँ, तो हम लोग का क्या क्या अप्रोच होना चाहिए। नंबर है दो, चार, छः और आठ। हम लोग को पता है कि मिडिल टर्म में क्या होता है, हमारा एवरेज होता है। यहाँ पे अगर मिडिल टर्म के बाद में बात करूँ तो हमारा मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, है ना, चार और छः के बीच में। दो इधर, मतलब मैं किस तरह से बांट दूंगा, दो इधर, 50 50, दो इधर, ठीक है, दो इधर, दो इधर। तो बीच में हमारा क्या होगा, यही आपका एवरेज है। लेकिन अब निकालूंगा कैसे, कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा एवरेज। तो देखिए मैं यहाँ पे दो तरीका आपको बताऊंगा जो बहुत ही दोनों अच्छे हैं, अपना अपना जगह पर दोनों सही है।
कि क्या कर लीजिए कि दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा। और 10 को 2 नंबर है, 2 नंबर के बीच में निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यानी एवरेज क्या हो जाएगा आपका 5 ही आपका एवरेज हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि जैसे कि 2 का गैपिंग है, क्रमागत संख्या है तो कोई ना कोई गैपिंग जरूर होगा, 2 का, 3 का, 5 का, 8 का, 12 का, जो भी है। अगर सपोज कि 12 का मल्टीपल होता तो 12 का गैपिंग, 6 का मल्टीपल होता तो 6 का गैपिंग होता, तो ही तो वो 6 का मल्टीपल होगा ना। तब आप ये बताओ कि 2 का गैपिंग है, सभी में कितना कितना का गैपिंग है, यहाँ से यहाँ 2 का गैपिंग, यहाँ से यहाँ 2 का गैपिंग। तो तो यहाँ पे हम लोग को निकालना ना, ये हमारा एवरेज निकालना है। तो 2 को 2 हिस्सों में बांट देना है, दैट मीन्स यही तो हमारा एवरेज होता है ना। एवरेज क्या होता है, जो समानता का अधिकार दिलाना। समानता का अधिकार दिलाने का मतलब है कि सभी को मतलब बराबर हिस्सों में क्या करना, बांटना। सपोज की सपोज कि जब पार्टी होता है हमारे दोस्तों के बीच में, जैसे कि आप लोग भी कॉलेज के टाइम में पार्टी पार्टी सार्टी किए होगे, है ना। तो करते होगे तो क्या होता है कि सब आपस में कंट्रीब्यूट करते हो पैसा आप लोग। तो कंट्रीब्यूट पैसा जो करते हो, तो सपोज कि कंट्रीब्यूट करके आपके पास कितना 20 रुपये आया टोटल। किसी ने दिए 4 रुपये, किसी ने 6 रुपये, किसी ने 8 रुपये और किसी ने 2 रुपये, ठीक है। ये इतना इतना लोग दिए, ठीक है, 4 लोग दिए, इतना इतना रुपए दिए। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे कि 4 लोग दिए तो हमारे पास 20 रुपया हो गया। तो अब क्या करते हो, 20 रुपया का कुछ आप सामान लाते हो, खाने पीने का सामान लाए। तो प्रत्येक लोग कितना कितने कितना खा पाएंगे, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप एवरेज निकाल लीजिए, डेट मीन्स की 20 रुपया आया, 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना है 5। यानी 5 जो आया, डेट मीन्स की हम लोग ये बोल सकते हैं कि सभी जो कोई है ना, सभी लोग कितना 5-5 रुपया का पार्टी कर सकते हैं। हम लोग क्या वहां पे ये बोलने जाते हैं कि तुम 2 रुपये दिए थे, तुमको ये चीज नहीं मिलेगा, नहीं बोलने जाते हैं। वहां पे एक समानता का अधिकार हम लोग दर्शाते हैं कि हमारा समानता का अधिकार है, सबको बराबर बराबर हिस्सों में मिलेगा। तो यही क्या होता है, हमारा एवरेज होता है। तो अब आप ये बताओ कि 2 का यहाँ पे है तो सभी को मैं इक्वली दे दूंगा, इसको 1 और 1, मतलब 2 लोग के बीच में बांटना है ना। यहाँ पे 4 और 6 के बीच में, तो 2 का गैपिंग है 4 और 6 के बीच में, तो 1 इसको 1 इसको। तो अगर इसके बाद 4 के बाद वाला नंबर फाइंड आउट करना है ना, तो 4 के बीच वाला नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या कर देंगे, 4+1 ये ऐड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 5 हमारे पास आ जाएगा। डेट मीन्स कि 5 ही क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज हो जाएगा। अगर मैं 6 से निकालना चाहूंगा तो 6 के पीछे क्या हो जाएगा, 6 के पीछे क्या हो जाएगा हमारा, हमारा 6-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो दोनों तरीके से हमारा निकल सकता है। अब क्वेश्चन सपोज कि मैं कुछ ऐसा पूछ रहा हूँ, ठीक है। देखिए अच्छे से आप लोग सुकून से सुनिएगा, क्योंकि मैं वैसा तरीका से बता रहा हूँ जो अगर नए भी ज्वाइन किए हैं, नए भी अगर ऐड हुए हैं, तो उनको भी समझ में ये बातें आएंगी। तो चलिए दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कि सेम क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि 2, 4, 6, या फिर आप ऐसे देखो सेम टू सेम क्वेश्चन कि 4 नंबर है, 4 नंबर है 1 2 3 4, 4 नंबर का जो सम है वो 20 है, और वो सारे नंबर 2 का मल्टीपल है, बिल्कुल सेम टू सेम 2 का मल्टीपल है। मतलब 2 का मल्टीपल बोलने का मतलब है 2 का मल्टीपल तो ही पॉसिबल हो सकता है जब दोनों के बीच में, सभी नंबर के बीच में गैपिंग कितना का हो, 2 का गैपिंग हो। तो क्या हम लोग वो नंबर निकाल सकते हैं, तो बोलो कहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या कर लीजिए, आप उसका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज का मतलब होता है समानता का अधिकार दिलाना। ये 20 रुपये, सपोज कि 20 रुपये हुए, सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सबसे मांगे, तो हुआ क्या हुआ, 20 रुपया हुआ, 2 लोग 20 रुपया का कंट्रीब्यूशन किया। तो 4 लोग थे हमारे, तो मैंने देखा कि 5, यानी जो एवरेज हुआ 5 रुपया हुआ। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ, एवरेज का मतलब हुआ मिडिल टर्म, मतलब 2 इधर 2 इधर। मिडिल टर्म कौन हो गया, ये हमारा मिडिल टर्म हो गया। डेट मीन्स यहाँ पे क्या नंबर होगा, 5 होगा। यहाँ पे कितना होगा 5। तब आप ये बताओ, अगर यहाँ पे मेरा 5 आ गया, तो अब क्या हम लोग अगला नंबर ही निकाल सकते हैं। ये सारे इवन टर्म होंगे, इवन टर्म होंगे ना, क्योंकि 2 2 का गैपिंग है, 2 2 का अगर गैपिंग है, 2 2 का अगर गैपिंग है, तो ठीक है। या फिर देखता हूँ 2 2 का अगर गैपिंग है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे अगर 5 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, डेट मीन्स कि 2 4 6 8।
आप वेरीफाई हो सकते हैं, 8 4 12 6 18 2 20, 20/4 कितना हो जाएगा 5। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ सेम टू सेम क्वेश्चन, यही सेम टू सेम क्वेश्चन तो यहाँ भी है ना, यही सेम टू सेम क्वेश्चन मेरा यहाँ भी है। आप ये देखो, आप लोग समझ गए होंगे कि अब एक्चुअली में करना क्या है। यानी 78 को आप किससे डिवाइड कर दीजिए, 4 से। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा। तो अगर मैं 78 को अगर 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ से हमारा एवरेज निकलेगा। तो एवरेज हमारे पास कितना निकलेगा, तो ये हमारा 4, और ये हो जाएगा 4 9 36 और 4 5 20, यानी 19.5 हमारा एवरेज आ गया। डेट मीन्स की एवरेज कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे रहा होगा। कहाँ रहा होगा बोलोगे कि सर यहाँ पे हमारा एवरेज रहा होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, हमारा एक 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 क्या है, इवेंट टर्म है। डेट मीन्स कि हमारा हमारा यहाँ पे रहा होगा एवरेज, ये हमारा क्या है, एवरेज। अब यहाँ से हमारा क्या है, हमारा नंबर निकाले कि नंबर क्या क्या होगा। तो आप ये बताएं, 3 का गैपिंग है, 3 का गैपिंग है, और हम लोग को पता है कि जो दोनों नंबर में जो होगा, इसको और इसको एवरेज के इधर वाला यहाँ तो निकाल कर दे दिया गया है, एवरेज निकाल कर दे दिया गया है। तो ये 19.5 है। कब रहा होगा, ये 3 नंबर का गैपिंग है, तो 3 नंबर को 2 बराबर हिस्से में बांटूंगा, कितना आएगा, 1.5 आएगा। 1.5 आएगा या नहीं, तो बिल्कुल। यानी ये तभी 19.5 होगा जब यहाँ पे मेरा 18 रहा होगा, क्योंकि 18 में मैं 1.5 ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा, 19.5। तो अगर एक नंबर मिल गया तो हम लोग सारा नंबर हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 का गैपिंग है, यानी 18 3 21, 21 3 24, और ये कितना हो जाएगा, 15। अब जो पूछा जाएगा बता दीजिए। यहाँ पे पूछा गया था सबसे लार्जेस्ट नंबर, तो कितना हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर कितना हो गया, 24। सबसे छोटा नंबर पूछा गया होता तो 15 पूछा जाता कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलर नंबर के बीच में डिफरेंस कितना का है, तो कितना का बोलते, जितना का हो। पूछा था प्रोडक्ट कितना का है, तो अभी हम लोग निकाल सकते थे। तो जो पूछा जाएगा डेटा देखकर आप लोग यहाँ से इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बातें आप लोग को समझ में आई होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास है। दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पास कि मूलधन क्या दिया गया, 24,000 गिवन है, जो 3 सालों के लिए दिया गया है, और इस पे रेट हमारा है 9%। ठीक है, 9%। तो पूछा गया है कि अमाउंट का वैल्यू क्या होगा, यानी मिश्रधन आपसे पूछा गया है। तो ये बताओ कि सारा डेटा दिया गया है और हमारे पास अमाउंट पूछा गया, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज हमारा क्या होता है। तो बोलोगे कि सर ब्याज क्या होता है, तो RT% ही क्या होता है, ब्याज होता है। जहाँ पे R मेरा क्या है, रेट है, और T क्या है, टाइम है। अगर मैं इसको देखूंगा तो यही क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा RT% को, तो वही क्या हो जाएगा, मेरा रेट हो जाएगा, यानी सॉरी ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आप ये देखो, यहाँ पे रेट रेट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, दोनों गिवन है, यानी 3 9 जा 27, यानी 27% क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज हो जाएगा। मतलब मैंने बैंक में 24,000 रुपया डाला, ठीक है, डिपॉजिट करवाया मैंने 24,000, उसमें से 27% 3 साल के बाद मुझे ब्याज मिला, 27% ब्याज मिला, जिसमें कि 24,000 तो मेरा खुद का ही बैलेंस है ना, 24,000 तो मेरा खुद का ही बैलेंस है। ये मतलब मेरा खुद का ही बैलेंस है। ठीक है, यह मेरा तो जो 100%, जो खुद में क्या होता है, कोई भी दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ होती है खुद में क्या 100% है, तो खुद में 100% है। लेकिन मुझे क्या मिला, 27% एक्स्ट्रा मिला। तो मैं हमेशा बोलता हूँ क्या, कि जैसे हम लोग प्रॉफिट और लॉस में सीपी जो हमारा क्या हुआ करता था, 100% पे कैलकुलेट होता था। अगर प्रॉफिट की बात जैसी मैंने किया, तो वो बात किया जाता था 100+ का, लॉस का बात किया जाता था तो बात किया जाता था 100- का। होता था या नहीं, बोलो कि हाँ सर बिल्कुल हुआ करता था इस तरह की बातें। तो अगर इस तरह की बातें अगर हुआ करता था, तो अब यहाँ पे आप समझ के होंगे कि ये अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट मतलब ये 100+ की बात किया जा रहा है। 100% तो मेरा खुद का बैलेंस था, प्लस 27% एक्स्ट्रा मिला, डेट मीन्स की 127, यानी 127% हम मुझे मिलेगा 3 साल के बाद। अब इसी को आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, तो यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 127 है, 127 इंटू 24। तो इसको क्या कर लीजिए
इसको आप प्लेस वैल्यू के थ्रू सॉल्व कीजिएगा तो 2400, 14,4800 और ये डेट मीन्स की कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3480। 3480 रुपया ही आपका क्या आ जाएगा, सॉरी 308480 रुपया ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं था। और रही बात यहाँ पे आप लोग चाहे तो ये जो मल्टीप्लाई जो है, ये मतलब 24 × 127, ये आप यूनिट डिजिट के थ्रू भी आप जा सकते थे, अगर आप अगर ऐसा अप्रोच नहीं कर पाते हैं तो। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग इंटर करते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ कहाँ से लिया गया है देख लेता हूँ। ये है हमारा अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है हमारा सर्कल से। तो सर्कल में हाल ही में पार्ट 1 में वीडियो डाला हूँ, तो वहाँ से ये डायरेक्ट सवाल पूछे गए थे। मैंने ये बोला था, आप चाहे तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने ये बोला था कि प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी में आपके इस तरह के सवाल पूछे गए थे, और बिल्कुल सेम टू सेम इस बार भी पूछे गए हैं। क्या बोला जा रहा है कि कोई साइकिल का पहिया है, एक साइकिल का पहिया है जो 3000 बार घूमता है, तो वह 11 किलोमीटर का दूरी कवर कर पाता है, तो व्यास कितना होगा। मतलब आप ये बताओ कि हमारे पास कोई चक्का है, कोई कोई इस तरह से, यही होता है ना, सर्कल का फॉर्म होता है चक्का। तो मैं कब बोलूँगा कि एक चक्कर ये लगाया, ये मैं तब बोलूँगा जब यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ से आया, ये आया आया आया, और ये यहाँ पे पूरा गोल वो क्या कर लिया, पूरा रोटेट हो गया। तो मैं ये बोलूँगा कि क्या हो गया, एक पूरा एक चक्कर लगाया, एक चक्कर वो लगाया। तो जो भी ये चक्कर लगाया, जितना चक्कर लगाएगा वही तो इसका दूरी हो जाएगा ना, वही इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। होगा या नहीं, बोलोगे कि हाँ से बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। तो अब आप ये बताइए कि डिस्टेंस हमारा दिया गया है, डिस्टेंस है हमारा 11 किलोमीटर। तो दोनों का अगर मैं इक्वेट कर दूंगा तो क्या वहां से मेरा मेरा वैल्यू नहीं निकल जाएगा डायमीटर का। तो डायमीटर पूछा गया है, डायमीटर पूछा गया है जिसमें कि 7000 बार ये घूमता है। तो आखिर 7000 बार ये क्या है, 7000 टाइम्स क्या होता है, रिवॉल्व होता है, मतलब राउंड करता है, राउंड्स करता है। ठीक है, तो पूछा गया डायमीटर कि डायमीटर आखिर होगा क्या। तो ये बताए कि डायमीटर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो बताया हुई नहीं, बोलोगे कि हाँ से बिल्कुल बताए थे, इस लेवल का सवाल बताए थे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये डायमीटर है हमारा, इसी का आपका लेंथ पूछा गया है। तो चलिए, तो ये 7000 बार जो घूमा है, तो ये क्या है, यही आपका डिस्टेंस भी होगा। अगर मैं बोला कि कोई सर्कल कोई राउंड हुआ, रोटेट हुआ, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि 2πr वो कर चुका है। मतलब 2πr ही क्या होता है मैथ के टर्म में, 2πr क्या होता है, वो मेरा क्या होता है, एक 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 राउंड को शो करता है। किसको शो करता है, एक राउंड को शो करता है। ये क्या होता है, परिधि, है ना। तो यही क्या होता है कि एक राउंड जब घूम जाता है तो हम लोग 2πr के फॉर्म को लिखते हैं। तो ये बताइए कि ये मतलब ये एक राउंड का है, एक राउंड का मतलब 2πr, मतलब 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये पूरा एक राउंड हुआ, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 7000 राउंड। ठीक है, मैंने 7000 राउंड निकाल दिया। तो ये जितना 7000 बार वो चलेगा, राउंड करेगा, तो वही तो डिस्टेंस होगा ना उसका। तो बिल्कुल, तो अगर वही डिस्टेंस होगा तो हम लोग डिस्टेंस को इक्वेट कर देते हैं। मैंने इक्वेट कर दिया अगला डिस्टेंस से। कितना अगला डिस्टेंस है, 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर, तो कभी भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा ना, तो ऑलवेज या तो सेंटीमीटर में पूछा जाएगा या फिर आपसे मीटर में पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट लोग का कहना था कि ये सेंटीमीटर में पूछे गए थे, तो 11 किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में यहीं पे चेंज कर देते हैं। अगर मैं 11 को अगर 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। फिर मीटर में सेंटीमीटर, मतलब मीटर से सेंटीमीटर में करना है तो फिर क्या करूंगा, 100 से फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा सेंटीमीटर में आ चुका है। अब आप ये देखिए देखिए, मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ कि जो इक्वल जो है ना, वो खुद में ही एक रेशियो को शो करता है। जिससे कि हमारा रेशियो क्या होता है, समान समान क्वांटिटी के बीच में हमारा अप्लाई होता है। उसी तरीके से जो मेरा इक्वल टू का जो साइन होता है ना, ये बराबर का जो साइन होता है,
ये भी आपका एक रेशियो को शो करता है। किस तरीके से शो करता है कि अगर आपका इधर डिस्टेंस है इक्वल टू का, अगर इधर डिस्टेंस है तो ये भी आपका डिस्टेंस होगा, इधर ब्याज है तो इधर भी ब्याज होगा, इधर अगर अगर टाइम है तो इधर भी टाइम होगा, इधर अगर सीपी है तो इधर भी आपका सीपी होगा, इधर एसपी तो इधर भी एसपी। ये सारा मैं बता चुका हूँ या नहीं, बोलो कि हाँ सर। अगर ये बात अगर समझते हैं, मैथ का बिल्कुल बेसिक टर्म अगर आप डीपली मैथ को आप एनालाइज करोगे तो ये आपको निकल कर सामने आएगा। तो चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 0 आपस में कट जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कौन को कटेगा, ये 11 दूनी 22 भी कट जाएगा, है ना, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हमारा 25 टाइम्स में कट जाएगा, है ना, 25 टाइम्स में कट जाएगा। ये 7 आपस में कट जाएगा, 2 2 4 कट गया, तो क्या बच गया, कुछ नहीं, सब तो आपस में कट हो गया, है ना, ये पूरा कटकुट हो गया आपस में ही, यानी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25। अगर आर का वैल्यू 25 आ चुका है तो हम लोगों को पता है, मतलब ये जो आर जो है रेडियस जो है वो 25 सेंटीमीटर आ चुका है। अगर 25 सेंटीमीटर आ चुका है तो क्या डायमीटर नहीं निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा, 2 टाइम्स रेडियस होता है। दैट मीन्स कि 25 सेंटीमीटर तो ये भी 25 सेंटीमीटर, यानी कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए मैं आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चला जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपका क्या हो कि बेसिक भी आपका क्लियर होता चला जाए। चलिए फोर्थ नंबर सवाल, फोर्थ नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, तो फोर्थ नंबर सवाल जो है हमारा कह रहा है, ये आपका नंबर सिस्टम से लिया गया सवाल है। कुछ ऐसा सवाल है कि 0.5337 के ऊपर क्या है, बार है, दोनों के ऊपर बार है, 37 के ऊपर बार है। तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था कि पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या होता है। तो हम लोग को बिल्कुल पता है कि कोई भी जो बार वाले जो नंबर होते हैं उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो इसका क्या क्या है मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया था, लेकिन यहाँ पे उतना भी बेसिक मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग को भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो वीडियो को जस्ट शॉर्ट में, मतलब मॉडरेट टाइम में ही करूँगा, मीडियम टाइम में ही करना चाहूँगा। तो देखिए क्या हम लोग करेंगे कि सबसे पहले पॉइंट को हटाकर नंबर को लिख लीजिए, मतलब 5337, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब आप ये देखिए कि किस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, बोलोगे कि सर ये 53 पे बार आपका नहीं है, तो 53 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, मैंने माइनस कर दिया। अब आप देखिए जिस पे बार है उतना 99, 2 पे बार था तो 99, जिस पे बार नहीं है वो 00। अब इसी को सॉल्व कर 37 से 53 घटाऊंगा, 337 में से 53 घटा दीजिए, 337 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आपका 284 आ जाएगा ना, यानी 5284, यानी 5284 बाई कितना आ जाएगा, 9900। अगर इसको सॉल्व अगर कर देते, या फिर अगर ऑप्शन में अगर यही सही था तो आप डायरेक्ट ऑप्शन में दिख जाता तो ये डायरेक्ट कर सकते हो, वरना इसको आगे भी और सिंप्लीफाई कर सकते, तो इतना तो आप लोग कर लोग इजिली। इसका आंसर आ जाएगा 5284/9900। चलिए दूसरा सवाल बिल्कुल सेम टू सेम अगले शिफ्ट में पूछा गया था, क्या था, 0.037 और 7 के ऊपर बार है, ठीक है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हम लोग इजिली कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो हमारा क्या होगा, किसके ऊपर बार नहीं है, तो 3 और 0 के ऊपर बार नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 में 7 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा, कितना आ जाएगा, 4। किसके ऊपर बार है, तो 7 के ऊपर बार था तो 9, किसके ऊपर बार नहीं है तो 0 3, यानी 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं, डेट मीन्स की 900। कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 7 में से 3 जाएगा, यानी अच्छा 37 था ना, ये 37 है, तो कितना हो जाएगा, 37 में से 3 जाएगा तो 34/900। डेट मीन्स यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल आंसर आ जाएगा। या फिर अगर और भी आगे सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है एग्जामिनर तो ठीक है कर सकते हैं, यानी और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 17, और नीचे कितना आ जाएगा, 450। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर ऑप्शन। 6 नंबर में सवाल आपसे पूछा गया है, एक मिनट ये खत्म हो गया। 6 नंबर सवाल आपसे क्या पूछे गए हैं, चलिए ये है आपका अरिथमेटिक से, अरिथमेटिक का जितना भी
अच्छा, अरिथमेटिक का कुछ प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था तो मैं क्वेश्चन उठाया नहीं हूँ, क्योंकि वो सारा क्या है प्रीवियस जो वीडियो में है वो मेरा बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो, और वहाँ भी मैंने बेसिक्स बताया हूँ। अगर यहाँ सारा क्वेश्चन मैं सोल्व अगर करा दूंगा तो क्या होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक बार प्रीवियस वीडियो मेरा देख लीजिएगा कि इसके पहला शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया था। बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो एकदम बिल्कुल पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे वो सवाल मैं लाया हूँ जो थोड़ा क्या है, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, या फिर वो सवाल जो बहुत लेट के बाद पूछा गया है, जैसे कि आपका सर्कल का सवाल। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जिंक और कॉपर, कि जिंक और कॉपर का अनुपात आपको गिवन है 2:3। ठीक है, 2:3। और बोला यह गया है कि टोटल टोटल जो मिक्सचर है, मतलब कुल जो मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर आपका कितना है, तो बोलोगे सर टोटल मिक्सचर 140 ग्राम गिवन है। तो पूछा गया है कि इसमें से जिंक कितना है, जिंक या फिर कॉपर पूछा गया, तो जो भी पूछा गया दोनों आप लोग निकाल सकते हैं। तो 140 ग्राम है, यानी 5 का वैल्यू कितना है, 3 2 5। मैंने 5 यहाँ पे रेशियो में देखा तो कितना आ जाएगा 5, लेकिन एक्चुअल में कितना है 140 ग्राम। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा मेरा 4, तो 5 8 40 यानी 28 ग्राम। एक का वैल्यू 28 ग्राम। तब यहाँ से जो पूछा जा रहा वो बता दीजिए। अगर इसका पूछा गया तो जिंक का, तो 28 दूनी 56, और ये अगर इसका पूछा गया होता तो 28 से कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 48, दैट मीन्स कि 84, यानी 84, और ये हमारा 56, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल, 7 नंबर। 7 नंबर सवाल, 7 नंबर थोड़ा सवाल अच्छा है, दैट मीन्स कि बोल सकता हूँ कि थोड़ा दम था। जैसे कि इसमें तो दम बिल्कुल दम ही नहीं था, बिल्कुल लो लेवल का सवाल था। तो अगला है कि दो लोगों को, मतलब दो लोगों को पैसा दिया गया, फर्स्ट और सेकेंड लोगों को पैसा दिया गया। कितना कितना दिया गया ये नहीं पता, कितना कितना दिया गया, बस इतना बोला गया है ना कि 20:23 के रेशियो में दिया गया है। ये दोनों दोनों बंधु लोग को पैसा दिया गया 20:23 के रूप में दिया गया है। और बोला गया है कि टोटल जो पैसा था ना, टोटल जो कुल पैसा था वो कितना था, तो 2150 रुपया था। कितना था, 2150 रुपया टोटल पैसा था दोनों को मिलाकर। फिर क्या हुआ, दूसरा कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि क्या किया एग्जामिनर ने, कि पहला वाला बंधु से क्या किया कि पहला वाला से उसने क्या किया कि 100 रुपया और इससे भी 100 रुपया वो निकाल लिया। मतलब 100 रुपया इससे क्या किया, माइनस कर दिया, 100 रुपया इससे माइनस कर दिया और 100 रुपया इससे माइनस कर दिया। तो अगला जो मेरा आएगा, अगला जो रेशियो आएगा, वो रेशियो पूछा गया है कि कितना वो आएगा मेरा रेशियो में। तो ये बताइए, इसमें जस्ट ये रिवर्स आपका पूछा है। दैट मीन्स कि हम लोग हमेशा क्या करते थे कि एक का वैल्यू निकाले, यूनिट का वैल्यू निकाले, उसको इक्वेट कर दिया करते थे। यहाँ से आपका रियल वैल्यू से आप काल्पनिक दुनिया में जाना है आपको। तो कैसे हम लोग जाएंगे, तो देखिए, ये हमारे पास टोटल ये मेरा 2150 रुपया है। यहाँ पे जब मेरा रेशियो में भी वो आपका सेम होना चाहिए, होगा या नहीं, रेशियो का तो ये तो खूबी है ना कि समान क्वांटिटी में लगता है, और इसमें भी आपका सेम होगा, जो रेशियो में सेम होगा वो आपका रियल लाइफ में भी सेम होगा। डेट मीन्स की 20 20 40 3 43, यानी आप बोल सकते हो कि सर 43 का वैल्यू आपको गिवन है 2150 रुपया होगा। तो यहाँ से एक का वैल्यू निकल जाएगा, किससे कटने का संभावना है, 5 से 15 5 21 बिल्कुल 5 मेरा कट जाएगा, डेट मीन्स की 50 रुपया। एक का वैल्यू 50 रुपया है। अगर मैं यहाँ पे 100 का वैल्यू अगर निकालना चाहूँगा तो निकलेगा, तो बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा 100 का वैल्यू, यानी 100 रुपया जो है, 100 रुपया का अगर मैं काल्पनिक दुनिया में जाऊँगा तो कितने के बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है। हो गया या नहीं, बोलो कि हाँ सर 2 यूनिट के बराबर हो गया। यानी 20 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पे 100 निकाला, डेट मीन्स की 2 यूनिट निकाला, यहाँ पे भी मैंने 2 यूनिट निकाला। डेट मीन्स की रेशियो में, रेशियो की बात हो रहा है क्योंकि काल्पनिक दुनिया की बात हो रहा है, तो रेशियो की बात हो रहा है ना। तो वो भी आपको इसमें क्या होता है, काल्पनिक दुनिया में रियल दुनिया जैसा ही होता है, मैंने बताया था आपको। डेट मीन्स जो रेशियो में आपका इक्वल होगा, जो आपका रियल लाइफ में भी इक्वल होगा। तो आप ये बताएं कि 20 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 18, ये हो जाएगा हमारा। इसमें भी 2 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 21। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा ना, तो 3 6 18, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 7 21, डेट मीन 6:7 का हमारे पास रेशियो आ गया।
टेस्ट मीन्स कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6:7 का। डेट मीन्स कि अगर मैं बोलूँ कि अगर जैसे मैंने निकाला 100 रुपये, तो कितना कितना लोगों को मिलेगा, अगर ये पूछा गया होता तो हम लोग क्या करते। तो कोई दिक्कत नहीं, एक का वैल्यू हम लोगों को पता है 50 रुपया, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाता। तो बोलोगे कि सर 6×5 = 30, यानी 30, यानी कितना हो जाएगा। अगर सपोज एक का वैल्यू 50 रुपया है, 6 का वैल्यू निकालना होता, हम लोग वो भी निकाल लेते, है ना, कि 6×5 = 30, और ये अगर इसका पूछा गया होता तो उसका हम लोग निकाल लेते। मतलब ये बोला जाता कि निकालने के बाद, 100 रुपये निकालने के बाद उसको कितना रुपए मिला है ना। तो ये आपसे पूछा गया था इस सवाल में। ठीक है, अगर ऐसे पूछा जाएगा तो ये, अदरवाइज फिर अगर ऐसा पूछा आता कितना मिलेगा, तो हम लोग इससे इक्वेट करते, किससे, इससे इक्वेट करते, ना कि इससे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हमारे पास, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या कह रहा है। चलिए यहाँ पर ट्यूबो से लिया गया है। ट्यूबो से कैसे लिया गया है, तो हमारे पास ऐसा सवाल है कि साइन 27 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो इस तरह के सवाल में क्या नहीं कर रहा हूँ, इसमें मतलब मेन हम लोग को देखना है कि अगर ये एंगल और ये एंगल अगर 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो मैं ये बोलूँगा कि साइन और कॉस आपस में क्या होगा, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो एक बार चेक में कर लेता हूँ कि क्या इनका योग, इनका सम क्या 90 डिग्री के बराबर है। 27 डिग्री प्लस थीटा डिग्री प्लस 63 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। चेक कर लेता हूँ, थीटा थीटा आपस में कटकुट हो गया, कितना हो जाएगा, 7 इधर 6 2 8 1 9, यानी 90 डिग्री हो गया। डेट मीन्स मैं ये बोलूँगा कि साइन और कोस डिग्री का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री, यानी ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये तो मतलब होता है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके पहले वाला वीडियो में मैं ये बिल्कुल डिटेल में बताया हूँ, ठीक है, जो भी इसके सिर्फ में पूछे गए थे। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो पीछे आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, ये भी खत्म हो गया। चलिए अगला सवाल है हमारा। चलिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या सवाल है, सवाल नंबर 9 में बोला गया कि 300 से लेकर 1000 तक के जो कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि 300 से लेकर 300 से लेकर लेकर 1000 तक में कितने नंबर वैसे है जो कि 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 7 से विभाजित है, डिविजिबल है। ये हमसे पूछा गया कि 300 से लेकर 1000 तक में कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इस तरह के सवालों के लिए मैंने क्या बताया था कि 300 के बाद वाला नंबर देख लीजिए। 300 हमारे पास ये है ना, 300 से लेकर कितना 1000 तक में पूछा गया है, बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल। तो इसके बाद वाला नंबर आप देख लो कि बाद वाला नंबर कौन सा वैसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबल, इसके बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए। 301, 7 21, बिल्कुल ये हमारा क्या है, 301 जो होगा हमारा हमारा 7 से डिविजिबल है। एक बार 1000 के पहले और आप देख लीजिए कि 999, 9, 98, 9, 97, नहीं, 96, 96, नहीं, 95, 95, 7, 995, 7, ये नहीं, ये भी नहीं, 94, 94, बिल्कुल 94, 994, बिल्कुल 994 मेरा कट हो जा रहा है, 994 मेरा कट हो जा रहा है अगर आप चेक करोगे तो। यानी ये नंबर, और ये आपका मतलब 300 से लेकर 1000 के बीच में पहला नंबर जो है वो 301 इससे विभाजित होगा, और दूसरा नंबर जो सबसे लास्ट जो नंबर होगा वो 994 ही विभाजित होगा। तो अब ये बताइए कि कितने नंबर होंगे वही कैलकुलेट करना है। तो अब आप ये बताइए कि जैसे कि इसके पहले वाला में भी सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही तो था ना, एवरेज से लिया गया था। तो इसमें हम लोग 7 से डिविजिबल है कब बोलेंगे, जब मैं ये बोलूँगा कि इनके बीच का गैपिंग कितना होगा, 7 होगा।
इनके बीच का गैपिंग 7 होगा तो ही मैं बोलूँगा कि ये नंबर भी क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। तो चलिए, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि 301 के बाद कौन सा नंबर होगा, 308 होगा। इसके बाद कौन सा होगा, तो 315 होगा। इस तरीके से होगा नंबर। तो इस तरीके को क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैंने बिल्कुल बेसिक से भी करवाया था, है ना, बेसिक से भी करवाया था, लेकिन मैं अब वो चीज़ नहीं करने जाऊँगा, क्योंकि इसके बहुत बार मैं बता चुका हूँ। और अगर बेसिक चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक, तो थोड़ा वेट कीजिएगा, ठीक है, वो भी मैं बेसिक लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो एक्चुअली में बहुत लंबा हो चुका है। तो जस्ट मैं यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी आपका एनटीपीसी का एग्जाम भी बेसिक के लिए भी टाइम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 301 जो है, 301 और 994 के बीच कितना वो नंबर है, 7 से डिविजिबल है, यही तो हम लोग को फाइंड करना है ना। तो हम लोग क्या किया करते थे, क्या करते थे, तो जो भी आपका सबसे लास्ट टर्म है, डेट मीन्स की लास्ट टर्म माइनस माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 301, यानी फर्स्ट टर्म में। और इसको क्या कर दीजिए, दोनों के बीच में, मतलब सभी नंबरों के बीच में गैपिंग किसका है, तो बोलोगे कि सर सभी नंबरों के बीच में जो गैपिंग है वो कितना का, 7 का है या नहीं, बोलोगे बिल्कुल सर। तो 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 7 का मल्टीपल में है, यानी 7 से डिवाइड कर दीजिए, और लास्ट में प्लस आप ऐड कर दीजिए, वही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं कितना आ जाएगा। 994 में 301 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 994 में 301 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, तो 39 और 6, यानी 693 आया। 693 आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा। इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए और इसको प्लस ऐड कर दीजिए, तो यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7, 963, 963, यानी 99 प्लस 1, 99 प्लस 1 यानी 100, यानी वैसा 100 नंबर होगा जो कि मेरा किससे डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा, 300 से लेकर 1000 तक के बीच में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर ये 9 था ना, ये कौन नंबर था, 9 नंबर था, बिल्कुल। चलिए 10 नंबर सवाल पे हम लोग फोकस करते हैं। 10 नंबर भी कुछ खास नहीं है, बिल्कुल फार्मूला पे पुटिंग करना है, फार्मूला पे पुट करना है। तो फार्मूला पर पुट करना है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आप लोग को मैंने एक फार्मूला ड्राइव करके बताया था। क्या ड्राइव करके बताया था, कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ये गिवन हो तो डायरेक्ट हम लोग को ये क्या क्या पता होना चाहिए, कि डायरेक्ट जो फार्मूला देता है वो प्रोवाइड करवाता है हमारा 4ab, बताया था या नहीं। तो इसी के बेस पे एक मेरा प्रॉब्लम गिवन है। यहाँ पे बस क्या है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर दिया गया है किससे, इसको डिवाइड कर दिया गया x और y से डिवाइड कर दिया गया। तो क्या आएगा, तो आप ये बताइए, इसी में अगर मैं इसी सवाल में जो मैं ये ड्राइव करके बताया था आप लोगों को क्लास में, अगर मैं इसको a बाई बी से अगर डिवाइड कर दूँ, a बाई बी से डिवाइड कर दूँ, तो क्या आएगा, डेट मीन्स की a बाई बी से मैंने डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी तो वही बात होगा ना, मतलब इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4xy डिवाइडेड बाई एक्स वाई कट गया तो कितना आ जाएगा, 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब सवाल जो है ना, बिल्कुल देखिए और टिक मारिए, देखिए और टिक मारिए, बस यही 2 प्रोसेस होना चाहिए, देखिए और टिक मारिए। मुश्किल से 2 सेकेंड का टाइम बहुत ज़्यादा है इसके लिए। चलिए 11 नंबर क्या कह रहा है, तो 11 नंबर कह रहा है, ये आपका क्या है, ऑब्जर्वेशन से लिया गया है। तो ऑब्जर्वेशन वाला सवाल मैंने करवाया था कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से, बोलो कि हाँ सब बहुत अच्छे तरीके से करवाए थे। तो 1 - 1/4, 1 - 2/4, और ये इस तरीके से चलता गया है, कहाँ तक चलता गया है कि 1 - 1 - 5/4, 1 - 1 - 6/4, करवाया था या नहीं, बोलो कि हाँ सर बिल्कुल करवाया था, बहुत अच्छे तरीके करवाए थे, हर एक सोचने का तरीका भी बताया था कि कैसे हम लोग वहाँ पे सोचेंगे। तो देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन का पैटर्न कोई पैटर्न नहीं है, ये आपका एग्जामिनर क्या करता है कि खुद से भी आपको आपको पैटर्न ऑब्जर्व करके खुद से भी दे सकता है वो, जरूरी नहीं कि ये आपका मतलब ये कोई पैटर्न एक्चुअली में है ही नहीं। अगर आप गौर से इसको देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने के बाद पता ये चलेगा कि पहला टर्म आपका 1/4 है, दूसरा टर्म 2/4 है, फिर बीच में क्या है नहीं पता,
फिर अगला टर्म 5/4 है, फिर अगला टर्म 6/4 है। मतलब इतना तो पता चल गया कि वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर मैं इसके बाद का देखूँ, इसके बाद का अगर मैं देखूँ तो 1 - 2/4 है, तो अगला टर्म क्या आ जाएगा, 1 - 3/4 आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा। अगला टर्म क्या आ जाएगा, 1 - 4/4 आएगा? बोलोगे कि हाँ सर। फिर अगला टर्म तो आपको गिवन है 1 - 5/4। तो आप यहाँ पे आप रुक जाइए थोड़ा, यहाँ पे आप रुक जाइए और इसको गौर से देखिए। इसको बिल्कुल गौर से देखने में पता ये चलेगा कि 4 आपस में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 - 1 ये आ जाएगा। और 1 - 1 कितना होता है, 0। और सभी आपस में मल्टीप्लाई में है, तो किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आपका आंसर आएगा। डेट मीन्स की आपका 0 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल था। पैटर्न ऑब्जर्वेशन वाले सवाल कितना भी कैसा भी लंबा क्यों ना पूछा जाए, आपको बहुत ज़्यादा वो इजी होता है, बहुत ज़्यादा वो इजी होता है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है कि दो लोग थे, ठीक है, दो लोग थे। तो पहला जो पर्सन हुआ चक्रवृद्धि ब्याज पर, किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपया उधार दिया। 10,000 रुपया उधार दिया सामने वाला पर्सन को। कितना दिया था, 10,000 रुपया। तो 2 साल के बाद उसने रिटर्न कितना किया था, तो 12,100 रुपया रिटर्न किया। 12,100 रुपये रिटर्न किया। तो बोला यह गया है कि किस रेट पे वो पैसा दिया था पहला व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को। तो इस तरह के सवालों के लिए क्या मैंने बताया था, तो सबसे पहला बात कि अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो मैंने ये बताया था कि फर्स्ट प्रोसेस जो हमारा होना चाहिए, दोनों का आप रेशियो निकाल लीजिए। मतलब प्रिंसिपल और मतलब मूलधन और क्या कर लीजिए, अमाउंट का आप क्या कर लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालने के बाद क्या होगा कि कि ये आपका एक एक फॉर्मेट में आएगा। एक ऐसा फॉर्मेट आपको एग्जामिनर देगा ना, जो या तो क्यूब रूट होगा या फिर स्क्वायर रूट होगा। अगर अगर समय अगर 2 साल का गिवन हो, क्या हो, टाइम पर फोकस करना है, टाइम अगर 2 साल का गिवन हो, तो इसी प्रिंसिपल को क्या कर लीजिए, इसी प्रिंसिपल को आप स्क्वायर रूट कर लीजिए, अमाउंट को भी क्या कर लीजिएगा, अंडर रूट कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट कर लीजिएगा। लेकिन कब, रेशियो निकालने के बाद। अगर टाइम अगर 3 साल गिवन होता, टाइम अगर 3 साल गिवन होता, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेंगे, क्यूब रूट कर लेंगे। लेकिन कब, रेशियो निकालने के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले आप रेशियो निकालिए प्रिंसिपल अमाउंट का। ये आपका क्या है, मूलधन है, और ये आपका क्या है, मिश्र धन है, अमाउंट है या नहीं? बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल है। तो मैं रेशियो निकालूं तो कितना, 2 जीरो आपस में कट जाएगा, है ना, दो दो जीरो ही कटेगा। कितना आ जाएगा, 100 कितना आ जाएगा, 1:1। इसके बाद मेरा पहला प्रोसेस खत्म हो गया। सेकेंड प्रोसेस में हम लोग को क्या करेंगे, टाइम 2 साल दिया गया है, टाइम 2 साल दिया गया है, डेट मीन्स कि हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट मैंने कर दिया। अगर टाइम 3 साल गिवन होता तो हम लोग क्यूब रूट करते, ठीक है। 4 साल गिवन होता है, वैसे 4 साल आपको देगा नहीं, 4 साल होता तो हम लोग इसको 4 के टर्म में करते। तो ये हम लोग आखिर ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हम लोग ये किए ना, ये जो है अगर नॉर्मल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, डेट मीन्स की 100 और 121, 100:1:1 क्या है, ये 2 साल का आपका एक रेट माना जा रहा है रेशियो में। लेकिन हम लोगों को 1 साल पे आना है। 1 साल पे आने का मतलब है कि रेट हम लोग को पता है कि जो रेट होता है वो मेरा किस पे कैलकुलेट होता है, तो ईयरली कैलकुलेट होता है। साल के बेसिस पे 1 साल पे कैलकुलेट होता है, 12 महीनों पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट करते हैं 1 साल में आने के लिए। तो कितना आ जाएगा, 10 और 11। ये हमारा डायरेक्ट 1 साल का मिल चुका है रेशियो। यहाँ पर मैंने देखा कि अमाउंट जो है 10 से 11 रुपया हो चुका है, डेट मीन्स कि 1 रुपया का इंटरेस्ट आ रहा है कितना पर, 10 रुपया पे। आप ये बताओ कि कितना आ जाएगा मेरा रेट। बोलोगे सर 10% आपका रेट आ गया है, तो बस खत्म, 10% रेट आ गया है। चलिए अगला सवाल, 13 नंबर। 13 नंबर सवाल शायद खत्म हो गया है, देख लेते हैं एक बार। चलिए एक और सवाल है हमारे पास। चलिए ये भी बहुत ज़्यादा इजी सवाल है, 30 नंबर।
किसी सामान को 1360 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। कोई सामान था, कोई आर्टिकल था जो कि 1360 रुपये में बेचा गया, मतलब 1360 रुपये में बेचने पर, मतलब एसपी आपको गिवन है 1360 रुपये के बेचने पर कितना होता है आपको हानि जो होता है, हानि कितना होता है 15% की हानि होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है कि 25% का उसको प्रॉफिट चाहिए, मतलब उसी पर्सन को क्या चाहिए 25% का प्रॉफिट के लिए वो वो कितने रुपए का सामान को सेल करेगा, 25% प्रॉफिट के लिए सामान को कितने कितने रुपए में सेल करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ कि किसी सामान को 1360 रुपये में बेचा गया, 1360 रुपये में जब उस पर्सन ने बेचा तो 15% की हानि हुई। ठीक है, तो बोला गया दूसरा कंडीशन में कि 25% वो लाभ पाने के लिए उसी सामान को कितने रुपए में बेचेगा। तो चलिए, इस तरह के सवालों के लिए बिल्कुल बेसिक है, लेकिन हम लोग इसको बिना पेन पेपर उठाए हुए भी कर सकते थे। कैसे? हम लोग को ये एक्चुअल में क्या है, लॉस है। डेट मीन्स जो 1360 रुपया जो है ना, वो 85% का वैल्यू है। लॉस जो मतलब खुद में 100% होता है, कोई भी सीपी होता है या नहीं, हानि के बाद तभी होता है जब मेरा ये माइनस में कैलकुलेट होता है। डेट मीन्स की हानि के बाद क्या गया, डेट मीन्स की 100 - 15 यानी 85%। यानी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 85% का वैल्यू जो है, 85% का जो वैल्यू गिवन है वो कितना है, तो आपका 1360 गिवन है या नहीं? बोलो कि हाँ सर बिल्कुल आपको गिवन है। तो लेकिन आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 125% का वैल्यू चाहिए, 125% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो क्या आ जाएगा, तो अब आप देखिए यहाँ से क्या हम लोग कर सकते हैं, 17 से दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए। मैं यही तरीका तो बताता हूँ ना, 17 से दो तक डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 17×5 = 85 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 17×8 = 136, यानी कितना हो जाएगा 80। तो आप ये बताइए कि 5% का वैल्यू 80 रुपया है, तो 5% हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को कितना 125% तक आना है। 125% तक आना है, डेट मीन्स की 25 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे या नहीं? बोलो कि हाँ सर। अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 25 टाइम्स हो जाएगा, डेट मीन्स की 25×8 कितना हो जाएगा 200, और एक जीरो एक्स्ट्रा जो है मेरा, एक जीरो एक्स्ट्रा, डेट मीन्स की 2000 रुपया। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको पेन पेपर उठाने का जरूरत नहीं, ये बताए उठाने की जरूरत पड़ा, दिमाग में ही हो जाएगा कि 1360 रुपया है, 85% का वैल्यू 1360 रुपया है, तो यहाँ से 17 से 2 तक डिवाइड कर दूंगा, 5% आ जाएगा, फिर उसका 25 टाइम्स कितना आ जाएगा 2000 रुपया। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन है देख लेता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारा, ये है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से दिया गया है कि क्या है क्वेश्चन कि कोई एक मिड पॉइंट गिवन है और वहां से दो पोल को देखा जा रहा है। ठीक है, दो पोल को देखा जा रहा है। मैंने माना पोल एक ये है और एक मेरा मिड पॉइंट लेना है ना, तो मैंने ले लिया इसको मिड पॉइंट, ये मेरा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट जहाँ भी होगा मैं उसको ले लूँगा। और एक दूसरा मेरा पोल हुआ, दूसरा मेरा पोल हुआ, यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट मैंने इसको लिया, यहाँ पे एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा। अब आप लोग ये बताओ कि मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है। चलिए आगे मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा इस तरीके से हुआ, तो यहाँ पे बोला गया कि जब इस मिड पॉइंट से इस पोल को जब देखा गया ना, इस खंभा को जब देखा गया सॉरी, इस खंभा को देखा गया तो हमारे पास कुछ एंगल बनता है। वह एंगल का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 60 डिग्री गिवन है। कितना गिवन है, 60 डिग्री थीटा का वैल्यू गिवन है। अगर ये 60 डिग्री गिवन है तो, और फिर ये दूसरा पोल है, दूसरा खंभा है, इसको देखा गया यहाँ से इसी पॉइंट से, तो क्या हुआ, इसको देखा गया तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो कितना, 30 डिग्री का हमारे पास एंगल बना। ठीक है, 30 डिग्री का हमारे पास एंगल बना। तो बोला ये गया है कि अगर इसका डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है आपको कुछ गिवन है, इसका डिस्टेंस आपको कुछ गिवन है, यहाँ से यहाँ की लेंथ आपको गिवन है कितना ए है, और यहाँ से यहाँ तक का गिवन है कितना बी है। ठीक है, गिवन है, ये आपको गिवन दे दिया है। और यहाँ का आपको पूछा गया है, पूछा क्या गया है कि a/b का
रेशियो मतलब रेशियो पूछा गया कि वैल्यू क्या आएगा, A/B क्या होगा। अब आप लोग ये बताओ कि अगर इतना डेटा है हमारे पास तो हम लोग यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने बताया था या नहीं, इसमें ठीठा पीठा कुछ लगाने का जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल मैंने स्मार्ट अप्रोच आप लोग को बताया था। डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, 60 डिग्री के सामने वाला, 60 डिग्री के सामने वाला पे जो साइड पे जो होगा वो क्या होगा, तो बिल्कुल बच्चे बच्चे को भी पता हो जाना चाहिए कि क्या क्या होगा, होगा हमारा तो √3 होगा। यहाँ पे √3 होगा तो यहाँ पे बेस के पास हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1। होगा या नहीं, बोलो कि हाँ से बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। उसी तरीके से 30 डिग्री के सामने वाला कितना हो जाएगा, बोलो कि सर ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आ जाएगा बेस के पास कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे आ जाएगा √3। अब आप लोग ये बताओ यहाँ पे अब मेरा कौन सा थ्योरी काम आएगा, तो मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम मतलब जस्ट उसी के जैसा है ना, क्योंकि जब कोई मिड पॉइंट होता है तो क्या करता है, साइड को इक्वली भाग में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये हमारा हमारा दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी जो भाग ये होगा जो भाग ये भी होगा। तो ये है 1, ये 103। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, बोलोगे सर दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है सर। तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए मैं इसी को √3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो √3 × 1 कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा, ये भी √3 ये भी √3। तो दोनों आपस में इक्वल हुआ या नहीं, बस ये हल्का सा लॉजिक आप लोग को लगाना था यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे अगर बेस के पास अगर मैं यहाँ पे किया हूँ, अगर √3 से अगर मैं मल्टीप्लाई किया हूँ तो यहाँ भी अब मुझे करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा या नहीं, वरना वरना क्या हो जाएगा, ये बुरा मान जाएगा, है ना। बताया था क्यों बुरा मानता है, क्योंकि अगर इसको मैंने किया तो इसको भी करना ही पड़ेगा। तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि ए का वैल्यू 3 और बी का कितना 1, यानी हमारा रेशियो कितना आ गया, 3:1 आया या नहीं। क्या इसमें पेन पेपर उठाने का जरूरत था, बोलो कि नहीं सर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें कि पेन पेपर उठाने का जरूरत, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट था कि चलो उठा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी कोई ऐसा सवाल नहीं था जो जो नहीं, मतलब जो बिना पेन पेपर का सॉल्व हो जाए। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, एक और सवाल है, 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल का एग्जैक्ट डेटा नहीं है, जो एग्जैक्ट डेटा है वो मैं खुद आपको बोल दिया हूँ, ठीक है। जो एग्जैक्ट डेटा है मैं खुद बोल दिया हूँ। बोला गया है कि 3 नल है, 3 नल है, जिसमें कि मैंने माना कि पहला नल आपका ए है, दूसरा नल आपका बी है और तीसरा नल आपका सी है। जिसमें कि क्या बोला जा रहा है कि एक 5 घंटा में नल को भरता है, दूसरा जो भर रहा है वो 10 घंटे में भर रहा है, और तीनों मिलकर बोलने का मतलब था कि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था कि ए 5 घंटा में भरता है, बी 10 घंटे में भरता है, और सी जो करता है वो उसकी हेल्प से, उसका हेल्प से मतलब सी का हेल्प से ए और बी, सी के हेल्प से ए और बी कितने घंटों में भरता है, तो ये आपका है A+B। ऐसा कुछ डेटा पूछा गया था, ठीक है। ये मैं लिखा नहीं हूँ पेपर में, क्योंकि स्टूडेंट ने बोले थे कि ऐसा कुछ पूछा गया था, तो मैं खुद से मान रहा हूँ अभी। लेकिन सवाल जो थे बिल्कुल ऐसा ही लेवल का पूछा गया था, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में ऐसा कोई पूछा गया था, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट ने ऐसा बोला है कि सर ऐसा पूछा गया था आपका नल और टंकी से। तो सी हेल्प करता है, तो सी हेल्प करता है का करने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी तो काम कर ही रहा है, ए और बी जो नल है वो तो काम कर ही रहा है, साथ में सी भी हेल्प किया, डेट मीन्स कि तीनों अब मिलकर कर रहा है। तो तीनों मिलकर जो कर रहा है, तो ये बोला गया था कि तीनों मिलकर जो कर रहा है वो 2 घंटा में पूरा टंकी को क्या कर लेता है, फुल कर देता है, ठीक है, फुल कर देता है 2 घंटे में ही। तो आप ये बताओ कि यहाँ से अब हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं या नहीं। और टोटल वर्क जब निकल गया तो हमारा यहाँ से क्या इफिशियंसी निकलेगा या नहीं, क्योंकि इफिशियंसी मतलब किसी की ताकत, किसी की एनर्जी की कितना उसके पास क्षमता है वो चीज़ करने का, कितने घंटे में कर सकता है। तो इसमें बोला ये गया था कि इसमें जो काम करवाना था वो सी के द्वारा, कि सी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। तो चलिए हम लोग ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो ठीक है, मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया 10।
ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क होगा या नहीं, बोलो कि हाँ सर बिल्कुल होगा। इसके पास किसकी कितनी क्षमता है, मतलब अगर ए की क्षमता की मैं बात करूँ तो ए की क्षमता मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10, और ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर कितना है हमारा, 2 है। तीनों मिलाकर हमारे पास 2 है, ठीक है। तो तीनों मिलाकर अगर 2 है तो हमारा 2 पचे कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। अब आप ये देखो कि ए प्लस बी प्लस सी, एकदम सुकून से समझिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर जो इफिशियंसी है वो कितना, 5 है, मतलब 5 की ताकत से तीनों काम कर रहा है। इसमें ए की इफिशियंसी आपको कितना गिवन है, तो बोलोगे कि सर ए की इफिशियंसी आपको 2 गिवन है, बी की कितनी है, 1 गिवन है। तो ये 3, 2 या 3 हो गया, यानी सी की इफिशियंसी भी कितना होगा, 2 होगा। होगा या नहीं, बोलो कि हाँ सर। तो सी के द्वारा काम करवाना है, यानी 10/2 हो जाएगा, जिसके द्वारा काम करवाना है उसकी ताकत से, उसकी एनर्जी से, उसकी फिजिक्स से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। यानी कितना आ जाएगा, 2 पचे 10, यानी कितना आ जाएगा, 5 आवर्स, 5 घंटा। यानी ए और बी का जो है, ए और बी का जो क्षमता है वो बिल्कुल सेम है ना। तब तो ये दोनों का 5-5 घंटा आया ना, दोनों की एफिशिएंसी भी आपका सेम है, दोनों एक ही ताकत से काम कर रहा है। तो टोटल आपके पास 15 सवाल का कलेक्शन थे हमारे, जो कि जितना कलेक्शन हो पाया था क्वेश्चन का वो मैं लेकर आया हूँ। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो बिल्कुल, मतलब आपके लिए जो आगे नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं वहाँ पे कारगर साबित होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ऐसे ही जो जो नए लोग हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए कैंडिडेट है, वो चाहे तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हुई हो तो आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे में और वीडियो लाते रहता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। मैं जो भी टॉपिक्स लाता हूँ बिल्कुल एक स्मार्ट अप्रोच में लाता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए ठीक है, ओके।